तो गाइस गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का। आज जो है बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर जो है आ सकती है। और देखा जाए तो रजत दलाल को लेकर के, उनके एविक्शन को लेकर के आज बहुत बड़ी अपडेट जो है सामने निकल करके आ सकती है, क्योंकि एक एलिमिनेशन जो है वो हो चुका है श्रुतिका का। और देखा जाए तो एक और एलिमिनेशन यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि अब जो है सारी चीज़ें इंटरनल वोटिंग के ऊपर चली गई है, जहाँ पर रजत को भी अब ये चीज़ जो है सता रही है। रजत को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि अब जो है रजत का ही नंबर लग सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल देखा जाए तो वोटिंग लाइंस बंद है और ये चीज़ रजत को शायद पता भी नहीं है। और देखा जाए तो अब इसका असर जो है उनके ऊपर सीधा सीधा देखने को मिला है, क्योंकि वो रात में भी कहीं ना कहीं सब जगह जो है घूम रहे थे, टहल रहे थे, राइट। और सोफे पर बैठना, दुखी होना, उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो उनको नींद भी नहीं आना ढंग से, और उसके बाद घोड़े पर जाकर के बैठना, तो कहीं ना कहीं उदास और कहीं ना कहीं थोड़े से उखड़े उखड़े से रजत दलाल जो है लाइव फीड में नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से तो ये खबर है कि बॉस रजत जो है कहीं ना कहीं उन्हें अब इविक्शन का जो है डर सता रहा है, और इंटरनल वोटिंग के चलते उनके खिलाफ जो है साजिशें यहाँ पर रची जा चुकी हैं। क्योंकि अगर बात करी जाए कंटेस्टेंट्स की जो उनको बाहर निकालना चाहते, तो उसमें कहीं ना कहीं तो कल जिस तरीके से उन्होंने टिकट टू फिनाले टास्क में अपना संचालन किया है, उसमें कहीं ना कहीं चुम को ऐसा लग रहा था कि वो अनफेयर है, राइट। और देखा जाए तो करणवीर को भी यही लग रहा था कि रजत दलाल जो है वो अनफेयर है। सो अगर इंटरनल वोटिंग होती है तो कौन कौन रजत के खिलाफ खड़ा हो सकता है, उसमें सबसे पहले नंबर पर तो यहाँ पर चुम है, क्योंकि वो जो है टिकट टू फिनाले हारी थी। और उसके बाद में करणवीर भी है, और शिल्पा जी भी यहाँ पर रजत के खिलाफ जा सकती है। और देखा जाए तो चाहत भी यहाँ पर रजत के खिलाफ जो है वोट दे सकती है। और यहाँ पर देखा जाए तो अविनाश खुद भी यहाँ पर रजत को इविक्ट करने के लिए वोट दे सकते हैं। जो खबर आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि बॉस ये जो है रजत को निकालने के पीछे पड़े हैं, क्योंकि करणवीर को कहीं ना कहीं पता है कि अगर वोटिंग के चक्कर में चीजें आई तो रजत को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। जी हाँ, तो अब कहीं ना कहीं अगर रजत के सपोर्ट की बात करी जाए तो ईशा यहाँ पर सपोर्ट कर सकती है, और विवियन कहीं ना कहीं रजत को सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसे में रजत दलाल जो है अब इविक्शन के कगार पर आ चुके हैं, और हो सकता है कि बॉस आज ही कहीं ना कहीं उनका इविक्शन देखने को मिले। हालांकि शिल्पा जी को और ईशा को भी बिग बॉस को जो है टॉप 2 में पहुंचाना है आई थिंक, और टॉप 6 मिलने वाले हैं। तो टॉप 6 में अगर बात करी जाए तो विवियन और करणवीर, उसके बाद में अविनाश, ईशा को भी लेकर के जाना है भैया, और उसके बाद शिल्पा जी भी नजर आ रही है। तो ऐसे में ये 5 लोग तो हो गए, क्या चुम को वो लेकर के जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। चुम और चाहत को वो अब किस तरीके से निकालेंगे, राइट। तो ऐसे में बात करी जाए इविक्शन की तो रजत के बाद में चाहत का नंबर, चाहत के बाद में चुम का नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है। कल भी बहुत सारी चीजें चुम की और विवियन के बीच में बातें हुई थी, वो भी पूरी तरीके से नहीं दिखाई गई, ताकि चुम भी यहाँ पर सही नजर आए और राइट चुम का भी थोड़ा सा वोट बढ़ जाए, राइट। तो ये नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं बिग बॉस। और अभी जो हाल फिलहाल यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही, जिसमें आज रजत का इविक्शन होते हुए आपको नजर आ सकता है, वो जो है शो से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमने पिछले शोज में भी कई बार देखा है। जब कहीं ना कहीं कटारिया हो, चाहे वो हो विकी भैया, और वो चाहे कोई भी हो भैया, कोई भी हो, उसके बाद में यूके राइडर हो, तो ऐसे में अब देखा जाए तो लग तो यही रहा है कि बॉस रजत का इविक्शन अब हो सकता है। और अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, रजत को तो वैसे भी वो टॉप 5 डिजर्व कर ही रहे हैं, राइट। जिस तरीके से उनके खेल और समीकरण है, रजत को तो एटलीस्ट टॉप 5 टॉप 6 में तो जाना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते बिग बॉस, राइट, क्योंकि अगर वो गए तो फिर उनको वोटों के आधार पर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके बता दीजिए। कुछ ही समय में जो है अपडेट आ जाएंगी, कौन होगा अब चाहत और रजत में से इविक्शन। मोस्ट प्रोबेबली 100% चांस तो रजत के लग रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके बता दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब। लेकर के आता हूं बिल्कुल अगली अपडेट क्या है, तब तक के लिए बने रहिएगा।